नमस्कार। सोमवार का दिन, सुबह का समय। आज की चर्चा आप शुरू करेंगे ग्लोबल मार्केट के सेल ऑफ के साथ में। ग्लोबल मार्केट्स में एक जोर का सेल ऑफ आया था शुक्रवार को और निक्केई लगभग 5% डाउन था और पूरे ग्लोबल मार्केट 1.5-2% डाउन था। हम काफ़ी हद तक मैनेज कर गए, लगभग 200 पॉइंट की डाउन साइड के साथ हमने बाजार क्लोज कर दिया। लेकिन जनरली जब ऐसा होता है कि पूरे ग्लोबल मार्केट में एक सेल ऑफ है, क्योंकि एशियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट बंद होने के बाद में डाउ जोन्स और नेस्डेक में भी बहुत अच्छी गिरावट देखी गई थी। शुक्रवार के दिन की बात हो रही है। तो वो जो सेल ऑफ है ना, वो हर जगह वाइड स्प्रेड होती है, क्योंकि आजकल कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री इम्यून नहीं है किसी भी सिस्टम से कि आप पर्टिकुलर एक जगह बच जाओगे। आप 1-2 दिन के लिए बच सकते हो, तो अल्टीमेटली आपको ग्लोबल मैच के साथ कैरी करना होता है, उसमें कोई फेरबदल हो नहीं सकती है। अगर हम शुक्रवार के सेल ऑफ को देखें तो शुक्रवार को भी यही हुआ था। इंडियन मार्केट लगभग 300 पॉइंट तक डाउनसाइड गए थे और उसके बाद में उन्होंने कवर किया था। कवर होने के पीछे हमारे यहाँ पे ग्लोबल कारण से ज़्यादा डोमेस्टिक कारण है, रिटेल बाइंग है। स्टार्टिंग में जो मंथली एसआईपी का फ्लो आता है और डोमेस्टिक फंड्स वैसे भी एक्चुअली उन लोगों को एक आदत लगी हुई है कि जब भी कभी डाउन साइड आती है, जब भी कभी मार्केट पुल डाउन आता है, जब भी मार्केट कभी गिरता है तो वो लोग बाई करते हैं। और पिछले 10-20 मौकों पे ऐसा हुआ है कि वो बार बार वापस कवर कर जाते हैं। तो टेक्निकल सेटअप की अगर हम बात करें तो हमारे को बहुत ही केयरफुली वॉच करना होगा 24,250 का लेवल। अगर हम 24,250 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड होते हैं तो मुझे लगता है कि एक सस्टेन्ड डाउन साइड है, हम जल्दी से रिकवर नहीं होंगे। क्योंकि आज भी हम लगभग 300-350 के आसपास ट्रेड होंगे, लगभग 24,350 के आसपास फ्यूचर निफ्टी ट्रेड होगी। तो हमें फ्यूचर लेवल की बात कर रहे हैं। अगर 250 से नीचे ट्रेड होती है फ्यूचर निफ्टी तो इसका मतलब है डाउन साइड सस्टेन्ड है। और ये बात और भी वर्स हो जाएगी अगर हमने एक बार दिन में पुल बैक दिया, तो वो सबसे ज़्यादा पॉइंट होगा जहाँ पे सारे रिटेलर सबसे ज़्यादा फंसेंगे। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे मौक़ों पर बाजार कवर होता है और कवर होने के बाद वापस धड़ाम नीचे आ जाता है। अब ये ट्रेड, ये जो प्रॉब्लम की ओरिजिनेटिंग है ना, वो ओरिजिनेटिंग है जापान। हमने भी देखा शुक्रवार को सबसे ज़्यादा जो डाउनसाइड कंट्री थी ना, जिस भी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा डाउनसाइड दिखी थी, वो दिखी थी हमको जापान के निक्केई इंडेक्स में, लगभग 5.5% के आसपास डाउन था। मुझे ऐसा लगता है कि इसको ज़्यादा लंबी खींचने नहीं दे सकते सेंट्रल बैंकर, क्योंकि बिकॉज ये प्रॉब्लम है करेंसी की। जापानीज़ करेंसी लुढ़क रही है अगेंस्ट द यूएस डॉलर बिकॉज ऑफ द समहाउ जापानीज़ में, येन में, जापान की करेंसी में और बाकी करेंसीज के अंदर जो आर्बिट्राज चलता है, उस आर्बिट्राज के अंदर, क्योंकि अनहेज्ड जो भी आप पोजीशन लेते हैं, उन अनहेज्ड पोजीशंस को आपको स्क्वायर ऑफ करना होता है कंट्री स्पेसिफिक, अगर कभी ऐसी करेंसी में फ्लक्चुएशन आती है तो। मुझे लगता है इस बात का एक जो पॉजिटिव साइड ये है कि हम जो पिछले 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं ना कि कब रेट कट आएगा, कब रेट कट आएगा, अगर ये प्रॉब्लम 3 दिन और चल जाती है, एक वीक और चल जाती है, तो यूएस फेड साइड से इंटरेस्ट रेट कट 100% आ जाएगा, मिनिमम 0.25% का। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सावधानी ये रखनी होती है कि जो भी मार्जिन ट्रेडर हैं, जो भी इंट्राडे ट्रेडर को ऐसे मौक़ों पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो पोजीशन शाम को काट के जाते हैं। लेकिन जब कभी ऐसी चीज़ें आती है तो जो इंट्राडे ट्रेडर हमेशा स्टॉप लॉस के ऊपर काम करते हैं कि कितना स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस की जो गणित है ना, वो थोड़ी वॉलेटाइल डेज के अंदर बिगड़ जाती है, क्योंकि जो ही स्टॉप लॉस वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग शुरू हो जाती है दोनों साइड के अंदर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कैरी फॉरवर्ड वालों को, मार्जिन ट्रेडिंग वालों को, डेरिवेटिव ट्रेडर्स को। तो डेरिवेटिव ट्रेडर में एक बात पक्का है, आपको कभी किसी से पूछना नहीं है अगर आपका M2M आ रहा है, पहली बात M2M देना ही नहीं है। इस बारे में हमने पहले भी एक डिस्कशन किया था। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है, मार्जिन का प्रॉब्लम आ रहा है, आपका M2M का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको सबसे पहले सौदा स्क्वायर ऑफ करना है, उसके बाद किसी से पूछना है कि ट्रेड में क्या लग रहा है। अगर आपको फिर भी कन्विंस होते हैं अपने आप से, किसी दूसरे से, तो आप वापस पोजीशन बना लीजिए, लेकिन एक बार के लिए आप पोजीशन काट दीजिए। दैट्स द थंब रूल। तो यहीं तक रखते हैं। बाजार ओपन होने वाले हैं, लगभग 300 पॉइंट के गैप डाउन के साथ बाजार ओपन होंगे। तो वी हैव टू वॉच केयरफुली, अपनी पोजीशंस को ध्यान से रखिए। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।